नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आयरन डोम के बारे में। क्योंकि आयरन डोम जिस तरह इजराइल ने यूज़ किया था अगेंस्ट टू हमास और पैलेस्टीन के, क्योंकि जो हमास और पैलेस्टीन की तरफ से जो मिसाइल आ रही थी उस टाइम पे, उनको काउंटर करने के लिए इजराइल ने उनके चारों तरफ एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार किया था। तो जिससे जितनी भी मिसाइल जो हमास ने दागी थी या फिर पैलेस्टीन की तरफ से जो मिसाइल आई थी उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया इस आयरन डोम के द्वारा। इस तरह जो आयरन डोम की जो सक्सेस रेट है वो 90% को देखते हुए वर्ल्ड के कई ऐसी कंट्री सामने आई हैं जो इसमें इंटरेस्ट दिखा रही है। तो इसमें जो पहली जो कंट्री है वो है आपकी यूक्रेन। अब यदि हम बात करें यहाँ पे आयरन डोम के बारे में, लास्ट महीने में जब आपने देखा होगा कि किस तरह आखिर हमास ने जो रॉकेट दायर किए थे इजराइल के ऊपर, उसमें किस तरह उनका जो डिफेंस सिस्टम था उसने काम किया था। ठीक, अब यदि हम बात करें यहाँ पे कि जो आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो काम किस तरह करता है, क्योंकि इसमें मेनली 3 चीज़ें होती है। पहला आपका एक होता है लॉन्चर, दूसरा होता है आपका मल्टी मिशन रेडार एंड तीसरा होता है आपका मोबाइल कंट्रोल। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों से क्या होता है, एक मिसाइल को परफेक्ट तरीके से डिफ्यूज़ किया जा सकता है, ब्लास्ट किया जा सकता है। यदि हम इसके लॉन्चर की बात करें तो लॉन्चर में प्रॉपर क्या होता है, एक मिसाइल्स होती हैं जो क्या करती हैं, जिस तरह जो मल्टी मिशन रेडार होता है, जो रेडार सिस्टम है इसका, रेडार सिस्टम उसको जो मिसाइल आ रही होती है इसके पास उसको आइडेंटिफाई कर लेता है कि किस स्पीड से आ रही है और किस लोकेशन पे आ रही है। इंटरनल सिस्टम की सहायता से ये जो मिसाइल सिस्टम है वो इस तरह काम करता है। ठीक है, तो ये जो लॉन्चर है, लॉन्चर के पास ये इंफॉर्मेशन जाती है कि इस स्पीड से इस दिशा में मिसाइल आ रही है, आपको उसको जाके हिट करना है। तो जैसे ही वो हिट होती है तो मिसाइल क्या होती है, एकदम फूट जाती है। अब यहाँ एक और बात इंपॉर्टेंट है कि आखिर में जो इजराइल है उसके पास क्या शॉर्ट रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम है या फिर अन्य और भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिनकी सहायता से इजराइल अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। जो पहला एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो है आपका आयरन डोम। आयरन डोम क्या करता है, 0 से लेकर 70 किलोमीटर के बीच में यदि कोई मिसाइल इन पे दागता है तो इसको ये डिफ्यूज करता है। भाई यदि हम बात करें, इनके पास मल्टी लेयर मतलब 4 ऐसे डिफेंस सिस्टम है इजराइल के पास जो इनकी सिटीज़ को, जो इनके इम्पोर्टेंस लोकेशन है या फिर इनकी मिलिट्री बेसिस हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि मैं बात करूं, इनका जो टोटल लेंथ है वो लगभग 2000 किलोमीटर के आसपास का इनका प्रोटेक्टेड एरिया, मतलब 2000 किलोमीटर से यदि कोई भी इन पे मिसाइल दागता है तो वो आसानी से ये क्या कर सकते हैं, उसको ट्रैक कर सकते हैं और उसको डिफ्यूज कर सकते हैं या फिर उसको हिट करके उसको वहीं नष्ट कर सकते हैं उस मिसाइल को। ऐसे में यदि हम बात करें इजराइल की, तो इजराइल अपने आप को 4 लेयर प्रोटेक्टिव डिफेंस सिस्टम से प्रोटेक्ट करके रखता है, जिसमें वो चाहे लेबनान से यदि कोई उस पर अटैक करे या फिर ईरान से अटैक करे, तो मतलब लेबनान से लेकर ईरान तक इनकी दूरी कितनी है, 2000 किलोमीटर। तो ये ऐसा डिफेंस सिस्टम है जिसमें वो किसी भी तरह की मिसाइल को डिफेंस कर सकते हैं, चाहे वो क्रूज मिसाइल हो, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हो, इन सभी मिसाइल को। यदि हम बात करें शॉर्ट रेंज की बात करें तो शॉर्ट रेंज में आपका आयरन डोम आता है और डेविड सीलिंग जो है वो मिड रेंज के लिए आता है। वहीं एरो 1 और एरो 3 जो है वो लॉन्ग रेंज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल को डिफ्यूज करने के लिए बनाए गए हैं। नाउ अब आते हैं हम अपने एक मेन जियोपॉलिटिकल एंगल के बारे में, बिकॉज जो आयरन डोम है उसको पहली कंट्री ऐसी बनेगी यूक्रेन जो ऑफिशियल उसको खरीदेगी। क्योंकि यूक्रेन का मैं आपको मैप दिखाता हूं पहले, यूक्रेन का क्या है। क्योंकि यूक्रेन जो है वो एक इंटरलॉक कंट्री है, लैंडलॉक कंट्री है जो एजोव सी और ब्लैक सी इसके पास में आते हैं। ठीक है, अब यदि हम बात करें कि यूक्रेन का एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, यूक्रेन का जो प्रॉब्लम है वो है आपका रशिया। कोल्ड वार चल रहा था उस समय, रशिया का पार्ट था यूक्रेन। तो जैसे ही कोल्ड वार खत्म हुआ तो यूक्रेन अलग हो गया, किससे, रशिया से। अब यहाँ क्या होता है, एक एंगल सामने आता है, जो क्रीमिया है 2014 में रशिया ने क्या किया, क्रीमिया को एनेक्सेशन कर लिया, क्रीमिया को अपने में मिला लिया। बिकॉज जिस तरह आज हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में जो अलगाववादी हैं, जो किसका सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान का, या फिर वो अगेंस्ट में खड़े होते हैं हमेशा इंडिया के, सेम इसी तरह यूक्रेन में भी कुछ अलगाववादी हैं इनके ईस्टर्न रीजन में, जहां आप देखेंगे जो लुहांस्क उनका रीजन है
उस रीजन में क्या बहुत सारे अलगाववादी हैं जो सपोर्टेड होते हैं किसके, रशिया के या फिर रशियन मिलिट्री के। तो ऐसी न्यूज़ निकल के आ रही है अभी सामने कि जो रसिया है उसने लगभग 14,000 एक्स्ट्रा मिलिट्री जो फोर्सेस हैं वो यूक्रेन की बॉर्डर पर इस्टेब्लिश कर दिए हैं। तो जिस तरह जो यूक्रेन है उसने सोचा है कि हमारा जो एक एयरपोर्ट है इम्पोर्टेंट, उसको हम स्टार्ट करना चाहते हैं। जो मारियोपोल एक उनकी सिटी है, इस मैप में देखना आपको जो रेड से सर्किल हो रही है, इसमें देखना जो मारियोपोल सिटी है वो 2014 से वहाँ का जो एयरपोर्ट है वो बंद है। अब आप सोच के देखिए एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जबकि वो एयरपोर्ट आज तक लगभग 2021 में लगभग 6 साल हो गए उसको बंद हुए। तो उसको ओपन करने के लिए इन्होंने जो आयरन डोम सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, उसको वहाँ लाके इस्टेब्लिश किया जाएगा ताकि जो रसिया की मिसाइल्स हैं उनको डिफेंस किया जा सके। अब यहाँ एक और क्वेश्चन निकल के आता है इम्पोर्टेंट कि यूक्रेन तो है एक यूरोपियन कंट्री है, बिकॉज यूरोपियन कंट्री और वेस्टर्न कंट्रीज मिलके एक नाटो अलायंस इन्होंने बनाया है। तो क्या जो यूक्रेन है वो नाटो का पार्ट है या नहीं है? बिकॉज यूक्रेन एक नाटो का पार्ट नहीं है बेसिकली, लेकिन फिर भी वो नाटो के साथ अपनी जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है वो जरूर करता है। नाटो ने जो यूक्रेन है वो यूक्रेन ने स्पेशल यूएस या फिर यूरोपीय यूनियन इनसे बोला है कि हमें आप नाटो में मतलब एज अ पार्टनर बना लीजिए। तो उसके लिए यूएसए ने अभी प्रॉपर कुछ बोला नहीं है कि हम आपको बनाएंगे नहीं बनाएंगे, लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि मतलब हो सकता है इन द फ्यूचर यूक्रेन नाटो का पार्ट बन जाए। लेकिन अभी के लिए यूएसए ने बोला कि हम आपको प्रॉपर मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि आप जो रशियन गवर्नमेंट है या फिर रशियन अलायंस जो है, जिस तरह रशिया आपको जो क्रीमिया को हत्या लिया है, आफ्टर क्रीमिया ही ऐसा यूएसए ने बोला है कि भाई हम आपको प्रॉपर मिलिट्री सपोर्ट देंगे, आपको टेक्नोलॉजी देंगे ताकि आप अपने वेपनाइज को मॉडर्नाइज कर सके। तो अब जो सामने निकल के आ रहा है सबसे बड़ा कंसर्न यूक्रेन के लिए वो है आपका यूरोपीय यूनियन और यूएसए। यदि दोनों ये सपोर्ट करते हैं तभी नाटो का पार्ट बन पाएगा। तो ऐसे में यदि नाटो का पार्ट बन जाता है यूक्रेन, तो फिर रशियन गवर्नमेंट क्या है, जिस तरह अभी उनका जो अग्रेशन है अगेंस्ट टू यूक्रेन, वो अग्रेशन बहुत कम देखने को मिलेगा या फिर देखने को नहीं मिलेगा। बिकॉज नाटो में कई ऐसी अलायंस कंट्री, लगभग 30 ऐसी कंट्री है जो यूरोपियन यूनियन प्लस वेस्टर्न कंट्रीज लाइक कनाडा या फिर यूएसए, तो इन सभी कंट्रीज के अगेंस्ट एक वॉर खड़ी हो जाएगी। यूक्रेन है वो अपने एक मैरीपोल सिटी में क्या करना चाहता है, एक एयरपोर्ट है उसको ओपन करना चाहता है इंटरनेशनली, ठीक है। उस एयरपोर्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये अपने यहाँ आयरन डोम को खरीदने की बात कर रहा है। तो अभी के लिए ये है इस वीडियो का अंत।